तमाम साधु संत नहीं कह सकती मैं, लेकिन जो चंद जो शायद बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं या जिनको बीजेपी यूज कर रही है इस तरीके से, वो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बाकी कुछ समझदार लोग भी हैं जो जैसे स्वामी प्रेमानंद जी कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, ऊंच नीच की बात नहीं करते, हमेशा मानवता को आगे रखते हैं, मनुष्य हित की बात करते हैं, प्रेम सद्भाव की बात करते हैं, तो अच्छे लोग भी हैं। तो क्या संविधान इसकी इजाजत देता है मैम? आपको लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? नहीं, संविधान बिल्कुल इजाजत नहीं देता। और इस देश का जो खुद को एक सच्चा नागरिक जो खुद को मानता है, इस देश से जो प्रेम करता है, तिरंगे से जो प्रेम करता है, वो कभी नहीं चाहता है कि देश श्रीलंका बने, ये देश किसी भी एक धर्म का राष्ट्र बने। तो क्या देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको मजबूत करके अपनी सत्ता का फायदा उठाया जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। और जो देश की संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देश की संस्थाएं जो हैं, बार सारे PSUs हैं, सब कुछ लोकतंत्र के चारों स्तंभ आप देख सकते हैं जो कहाँ खड़े हैं। नहीं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं कि उनका भी दुरुपयोग किया जा रहा है देश में। सर अब आप देखिए ना, सबसे बड़ा दुरुपयोग तो और खिलवाड़ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है ना, लोगों के साथ, संविधान के साथ, लोकतंत्र की आत्मा के साथ। बिहार की हार को जिम्मेदार किसे मानती है आप? बिहार की हार सीधा वोट डकैती है, और कुछ नहीं। कोई और कमी नहीं रही है विपक्षी तरफ से? देखिए, विपक्षी तरफ से हमेशा से थोड़ी बहुत कमी संगठनों में या रणनीति में सभी जगह होती है, और वो कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से रही है। लेकिन इस तरीके की चीजें कभी नहीं हुई है जो चीजें अभी तो देखने को मिल रही है। उम्मीद थी ऐसा रिजल्ट आएगा बिहार में? जैसा नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं तो कहती हूँ कि मुझे क्या, जो गोदी मीडिया उसको खुद उम्मीद नहीं थी। आपने भी देखे होंगे किस तरीके के आंकड़े दिखाए जा रहे थे, और रिजल्ट बिल्कुल एकदम अलग ही आया है। मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या इसका कोई क्या विपक्ष कुछ? नहीं, मीडिया बचा ही नहीं है, इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। आप देख भी रहे होंगे किस पायदान पे हमारा, जब विश्व स्तर के मीडिया की बात करते हैं तो हम दिन पर दिन फिसलते जा रहे हैं। मीडिया हमारा निष्पक्ष रहा ही नहीं है, ना हमारा मीडिया निष्पक्ष रहा है, ना हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष रहा है, ना हमारा जुडिशरी सिस्टम निष्पक्ष रहा है। निष्पक्ष हमारे देश की संस्था निष्पक्ष नहीं रही। किसी के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमान जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। अब देखिए, ये तो उनकी मानसिकता है कि वो इस तरीके की बात करते हैं, क्योंकि खुद के जो नेता हैं, इनके सैकड़ों नेता जो आज विराजमान हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करूं या यूपी उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो आधे से ज्यादा लोग जिस उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो आप खुद भी वाकिफ हैं कि किस तरीके के भाषण हमारे खुद प्रधानमंत्री जी के होते हैं, एकदम निम्न स्तर। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री की भाषा शैली ऐसी नहीं रही है जितने निम्न स्तर के भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हैं, जिस तरीके के भाषण खुद योगी आदित्यनाथ जी के होते हैं। क्या मतलब सरेआम ये धर्म की, जाति की, ऊंच नीच की बात करते हैं, किस तरीके का, मतलब इतनी जहरीले जो इनके भाषण होते हैं वो खुद इनकी मानसिकता को दर्शाता है। न्यूयॉर्क में मुसलमान एक मेयर बन जाता है, लेकिन भारत में बीजेपी मुसलमानों को ना टिकट देती है ना उनको सांसद बनाने देती है। क्या दिक्कत है मुसलमानों से बीजेपी को? देखिए, दिक्कत यही है, सारा 80-20 का खेल है। जब 20% का दर दिखाएंगे तो 80% को एकजुट करके एक तरफा करके वोट लेते आए हैं। लेकिन धीरे धीरे, मैं अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि धीरे धीरे ये चीजें बेअसर हो रही है, वक्त के साथ साथ आगे और बेअसर होंगी। अभी है असर, लेकिन जो 2014 में जो असर था इनका शुरुआत में हिंदू मुस्लिम का, धीरे धीरे जनता उसको समझ रही है, धीरे धीरे वो असर कम होता जा रहा है। इसीलिए इन्होंने SIR को नया हथियार बनाया। बुलडोजर के निशाने पर है उत्तर प्रदेश में मुसलमान। जो तौकीर रजा साहब हैं, उनके एक रिश्तेदार का मकान कल धराशायी कर दिया गया है। आखिर बुलडोजर से कब छुटकारा मिलेगा मुसलमानों को? देखिए, ये तो इस सवाल का जवाब तो सत्ता ही देगी कि ये ऐसा कब तक चलेगा, कब तक इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेंगे, छिन्न भिन्न करेंगे लोकतंत्र की आत्मा को, संविधान के साथ खेलेंगे।